हेलो फ्रेंड्स, ये एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी ट्रिपल एससी 1 दरोगा यानी कि फॉरेस्ट एसआई की पूरी जॉब प्रोफाइल के बारे में, जिसमें आपका सैलरी, प्रमोशन, ट्रेनिंग, क्या कार्य होते हैं, क्या कहां पर नियुक्ति होती है, किस तरह नियुक्ति होती है, इसके साथ ही ऊपरी कमाई, छुट्टियां कितनी मिलती हैं, जॉब टाइम क्या रहता है, एक एक डिटेल पूरी यहाँ पर जानेंगे, जिससे आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो और इसकी अच्छी तैयारी कर पाए और इसकी जानकारी आपको अच्छे से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी 2023 में क्या आपकी रहने वाली है वो देखते हैं। पोस्ट की बात करें तो 1 दरोगा यानी कि फॉरेस्ट एसआई, ये ग्रेड पे जो होता है आपका 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। इसमें जो सैलरी होता है पे लेवल 5 मिलता है, जो कि 29,200 से 92,300, आपका हाईएस्ट 92,300 होता है और पहली आपकी 29,200 बनती है। तो इसमें देखिए बेसिक पे यानी कि फर्स्ट सैलरी आपकी 29,600 बनेगी। इसके अलावा डीए इसमें आपका जो मिलेगा यानी कि महंगाई भत्ता वो 11,096 रुपये है, जो कि 38% बेसिक पे का है। इसके अलावा एचआरए की बात करें तो ये आपका अलग अलग सिटी पे निर्भर करता है। यूपी के जो 2920 से लेकर 5,840 के बीच रहता है। इसके अलावा टीए ट्रांसपेरेंट अलाउंस की बात करें तो इसमें 1,500 से लेकर 3,000 के बीच आपका रहता है। ये भी आपका सिटी पे निर्भर करता है। मेजर सिटी में ये ज्यादा मिलता है, एक ग्रेड सिटी में आपका ज्यादा मिलता है ये दोनों चीजें, और इसके अलावा लो ग्रेड सिटी में ये कम मिलते हैं। तो टोटल आपकी जो सैलरी बनती है वो आपकी 45,800 बनती है, लेकिन इसमें कुछ कटौती होती है, जो कि बेसिक पे डीए का 10% होता है, तो 4,000 टोटल आपकी कटौती हो जाती है। तो इस तरह इन हैंड फर्स्ट बार की आपकी सैलरी यानी जॉब लगने के बाद जो फर्स्ट बार आपकी सैलरी मिलेगी वो 41,800 होगी। इसी तरह आपका ईयर बढ़ता जाएगा तो सैलरी भी यहां पर बढ़ती जाएगी। प्रमोशन के बाद सैलरी भी और ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें ऊपरी कमाई की, तो इसमें ऊपरी कमाई होती है कि नहीं, तो दोस्तों बता दें इसमें होती है, कितनी होती है यहां पर देखिए हम पूरी डिटेल में नहीं बता सकते, जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर दोस्तों बात करते हैं योग्यता की, यानी कि इसके लिए क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए पीटी स्कोर कार्ड होना चाहिए, क्योंकि पीटी एग्जाम के थ्रू यूपी ट्रिपल एससी की जो वैकेंसी आती है तो उसका फॉर्म तभी आप फिल कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मेंस एग्जाम यानी कि जो मेंस एग्जाम इसका होगा उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, और इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट जो यहाँ पर दिया गया उसी में आपका ग्रेजुएशन होने चाहिए। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, बायोलॉजी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, स्टैटिक्स, जियो साइंस या एग्रीकल्चर, ये सब सब्जेक्ट हैं। इनमें लगभग 2 सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। 2 से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा या तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, या बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए यहाँ पर वेटरनरी साइंस में। तो यहाँ पर 3 आपके दिया गया है ग्रेजुएशन, इसके अंतर्गत आप कर सकते हैं। बाकी ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट है यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपकी जो है योग्यता, एलिजिबिलिटी, यानी कि क्या फॉर्म भरने के लिए योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि पीटी के लिए तो आपका सभी लोग एलिजिबल होते हैं, सभी लोग फॉर्म भर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है योग्यता को मेंस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देखते हैं एज लिमिट। एज लिमिट की बात करें तो इसमें देखिए 21 से 40 आपकी होती है, क्योंकि यूपी की वैकेंसी है। तो यूपी की वैकेंसी में अधिकतर आपकी एज लिमिट 21 से 40 ही होता है, और अधिकतम एज लिमिट में यहाँ पर छूट दी गई है, जो कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, मेंस एग्जाम एक होगा जो कि रिटन टेस्ट होगा, उसका एक सिलेबस रहता है, 100 अंकों का रहता है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 100 प्रश्न आते हैं। उसके बाद जब रिटन एग्जाम आप पास कर लेंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी यहाँ पर पीटी आपका होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब दोस्तों बात करें 1 दरोगा के एग्जाम का जो पैटर्न रहता है उसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, और समय जो मिलता है आपका 2 घंटे का मिलता है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है रिटन एग्जाम, और यहाँ पर 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप फिजिकल की बात कर लें तो फिजिकल काफी आसान होता है, ज्यादा हार्ड यहाँ पर नहीं होता है फिजिकल। जिस तरह आपका पुलिस का होता है उस तरह यहाँ पर फिजिकल नहीं होता है। यहाँ पर देखिए जो मेल कैंडिडेट के लिए है केवल वॉकिंग आपका टेस्ट होता है, जो कि 25 किलोमीटर है 4 घंटे के लिए मेल कैंडिडेट का। और ये जो 25 किलोमीटर का है ये आप चाहे जैसे पूरा करें, चाहे आप बैठ कर जाएं चाहे कैसे भी जाएं, आपको 25 किलोमीटर पूरा करना ही है। चाहे दौड़ कर जाएं, चाहे आप टहलते हुए जाएं, चाहे जैसे जाएं, आराम करके जाएं, कुछ भी करके जाएं, आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर पूरा करना है। महिलाओं की बात करें तो 14 किलोमीटर पूरा करना है 4 घंटे में, तो उनके लिए यहाँ पर और कम है। नेक्स्ट यहाँ पर आई की बात करें तो यहाँ पर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स जो लास्ट में आपको जाकर टेस्ट होता है, तो यहाँ पर कोई यदि आई साइट की बात करें तो इसमें ज्यादा आपका बड़ा कोई प्रॉब्लम जैसे मोतियाबिंद, कलर ब्लाइंडनेस, इस तरह की प्रॉब्लम यदि नहीं है तो इसमें सेलेक्ट होंगे। अगर ये सब चीजें हैं तो फिर यहाँ पर आप बाहर हो जाएंगे लास्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बात करें करंट सिलेबस की, तो ये आपका 26 टॉपिक यहाँ पर टोटल दिया गया है। इसको आप तैयार कर लेते हैं रिटन एग्जाम की, तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी और आप इसका मेंस एग्जाम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। एक बार मेंस क्लियर हो जाने के बाद पीटी में बिल्कुल आप
यहाँ पर जोड़ लगा दीजिए, आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पीटी इसका ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप दोस्तों बात करें मेंस एग्जाम की आप तैयारी कैसे करें, वन दरोगा मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर आपको वीडियो क्लासेस और पीडीएफ नोट्स वन दरोगा के मेंस एग्जाम से संबंधित मिल जाएंगे। ये जो आपके पीडीएफ नोट्स हैं काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी के हैं, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से तैयार किया गया है, और आप इसको पढ़कर 26 चैप्टर जितने भी हैं उसको कवर कर लेंगे आसानी से, और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके मेंस एग्जाम में आ रहे हैं आप सभी को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 9807342092 पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स की जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको महत्वपूर्ण नोट्स पीडीएफ मिलते रहते हैं, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सर्च करिएगा ये जो लिखा हुआ है टेलीग्राम में जाकर आपका CS एग्जाम इंडिया, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं वर्क की, तो इनका वर्क रहता है। तो देखिए, क्योंकि जंगल का वातावरण रहता है, शहर भीड़ भाड़ से दूर रहता है, तो शांत वातावरण रहता है, उसी में आपका वर्क करना रहता है ज्यादा। यहाँ पर देखिए एक आपका सिविल पुलिस होती है, तो उनके देखिए उनकी भाग दौड़ की जॉब होती है। पुलिस की ये भी वर्क एक प्रकार से आपका है, क्योंकि इसमें भी आपको सब कुछ वही मिलता है, बस इसमें क्या है कि आपको ज्यादा यहाँ पर जो है वर्कलोड नहीं मिलेगा। तो ये चीजें हैं, वर्कलोड से बचे रहेंगे, कार्य भी कम है, तो इसलिए इसकी सैलरी थोड़ी कम रखी गई है। तो बाकी चीजें आप समझ सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वनों की सुरक्षा इनका मेन काम है, क्योंकि वन दरोगा वन से रिलेटेड दरोगा बन रहे हैं, तो वन दरोगा वनों की सुरक्षा ही करेगा। वन जीवों का संरक्षण, जो जंगल में जीव है उनका जो है इधर उधर देखें कि कोई शिकारी कर रहा है, शिकार तो नहीं कर रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको देखना रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर जंगलों का निरीक्षण करना, बिना अनुमति पेड़ काटने से रोकना, यानी कि कोई जंगल का पेड़ काट रहा है कोई बाहर का व्यक्ति, तो उनको रोकना। गार्ड, ये आपको देखिए ये सब चीज़ें, क्योंकि आप एसआई हैं, तो आप जो रनिंग पे रहेगा, आपका चारों तरफ भागदौड़ करेगा, वो गार्ड होता है, वो आपको सूचना देता रहेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, तो आपको जाकर देखनी रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो डाटा मिलता है, जंगलों का डाटा जो तैयार होता है, उसको ऊपर तक अपने सीनियर तक पहुंचाना। इसके अलावा जंगली जानवरों का रेस्क्यू करना, कोई जंगली जानवर जैसे मान लीजिए शहर वगैरह या गांव में चला जाता है, उसका रेस्क्यू करना, टीम के साथ अपने जाकर उसको पकड़कर फिर से जंगल में जाकर छोड़ना। कोई भी जानवर हो सकता है, छोटा से लेकर बड़ा, सांप वगैरह भी हो सकते हैं। इसके अलावा जंगल में किसी प्रकार की क्षति को रोकना, कोई भी जैसे आदि जो देखिए गाँव में अधिकतर वन होते हैं, तो गाँव के लोग गाँव के जो लोग होते हैं वनों में ज्यादा क्षति ना कर पाए, इस तरह उनको रोकने का काम भी आपका रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आप पोस्टिंग आपकी कैसी होती है, नियुक्ति किस प्रकार मिलती है, तो यहाँ पर देखिए होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है कि नहीं, तो बात करें तो होम डिस्ट्रिक्ट आपका मिल जाता है बिल्कुल। यदि आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई वन है, जंगल टाइप है, तो आप वहां पर नियुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर वन है, राष्ट्रीय उद्यान है, वन जीव अभ्यारण्य है, सभी जगह आपकी नियुक्ति हो सकती है। अब कहां पर नियुक्ति होती है, वनों में होती है, राष्ट्रीय उद्यानों में होती है, अभ्यारण्यों में होती है, और नर्सरी में भी होती है। देखिए नर्सरी कहां पर, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे होते हैं जिनको तैयार किया जाता है जंगल में लगाने के लिए, तो वहां पर भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो यहाँ पर ये ऐसी ऐसी जगह है जहां पर लोग घूमने जाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान वन, यहाँ पर क्योंकि बहुत ये हरियाली वाली जगह होते हैं और शांत वातावरण का माहौल रहता है, तो काफी सैलानी यहाँ पर घूमने आते हैं। लेकिन आप वहाँ पर फ्री में रह सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ के मेन आप वहीं के एसआई हैं, तो आपके लिए बिल्कुल छूट है। तो यहाँ पर काफी अच्छा आपका, जो लोग यहाँ पर वाइल्ड लाइफ और नेचर से ज्यादा यहाँ पर जिन पसंद करते हैं, वो लोग, इनको लिए बिल्कुल ये पोस्ट बिल्कुल जो है अच्छी है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बात करें ट्रेनिंग की, तो देखिए इसकी ट्रेनिंग आपकी FTI जो कि कानपुर में स्थित है वहां पर होती है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर में ही है। कहीं से भी आप सेलेक्ट होंगे, आपको यहाँ पर 1 साल की ट्रेनिंग के लिए आना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 साल की पूरी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में क्या क्या करना पड़ता है, ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग नहीं होती है जिस तरह पुलिस की होती है, तो उससे बहुत ही लो यहाँ पर ट्रेनिंग आपकी होती है, हार्ड नहीं होती है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। मॉर्निंग वॉक से लेकर यहाँ पर परेड हो गया, रस्सी चढ़ना हो गया, दीवार बने होते हैं उसको यहाँ पर चढ़कर उस तरफ कूद जाना, ये सब चीज़ें होती हैं। पाइप से निकालना, जो आपके बड़े बड़े पाइप होते हैं उसके अंदर जाकर निकलना, ऊंची कूद होती है। तो इस तरह ये सब ट्रेनिंग के अंतर्गत होता है। 1 साल की ट्रेनिंग में देखिए यहाँ पर हॉलीडे भी आपको मिलता है, यदि आप लीव लेना चाहते हैं, कोई एग्जाम आपका लगा हो या कुछ भी हो, इमरजेंसी में आप यहाँ पर लीव ले सकते हैं, छुट्टी भी मिल सकती है आपकी ट्रेनिंग के दौरान। तो ये चीज़ें हैं, आपकी ट्रेनिंग पूरी इस तरह आपकी होती है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग दे दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर ड्रेस कोड की बात करें, तो यहाँ पर देखिए ड्रेस कोड बिल्कुल आपका पुलिस जैसा होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टार आपकी, क्योंकि आप दरोगा है तो आपको 2 स्टार यहाँ पर मिलेगा। जिस तरह आपका सिविल पुलिस होती है उसी तरह सेम आपका खाकी ड्रेस होता है। इसके अलावा देखिए रेड शूज, आपको रेड बेल्ट मिलता है। पिस्तौल और राइफल भी आपको दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जंगल में आप रहते हैं, तो ये सब चीजें आपको दी जाती हैं। गाड़ी भी होती है जिससे आप जंगल, क्योंकि कभी कोई जंगल बड़े होते हैं, तो उसमें आपको जीप लेकर भी, गाड़ी लेकर भी भ्रमण पे जाना रहता है, मतलब देखने इधर उधर, तो ये भी आपके मिलती है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके जो बैच यानी कि कंधे पर लगा होता है, वहां पर आपका UPF लिखा रहता है। जिस तरह आपका यूपी पुलिस में UPP लिखा रहता है, उसी तरह आपका UPF यहाँ पर लिखा रहता है। और यहाँ पर देखिए आपको 2 स्टार यहाँ पर मिलते हैं। तो ये यहाँ पर क्योंकि SI की ये पोस्ट है, तो 2 स्टार आपको लगा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों जॉब टाइमिंग की बात करें, तो यहाँ पर
जॉब टाइमिंग देखिए टोटल 8 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है, 8 से 12, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये आपकी ड्यूटी होती है, ये टाइमिंग आपकी रहती है और ज़्यादा यहाँ पर वर्कलोड नहीं रहता और यहाँ हमेशा 24 घंटे की आपकी ड्यूटी नहीं होती है। जिस तरह आपकी पुलिस की होती है तो पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे की होती है, हमेशा ऑन ड्यूटी वो रहता है, लेकिन आपका ऐसा कुछ नहीं है। आप 12 घंटे की ड्यूटी आपकी होती है, उसके बाद आप यहाँ पर रेस्ट आपका रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर छुट्टियों की बात करें तो टोटल साल में देखें तो 60 छुट्टियाँ आपको ऐसे ही मिलती हैं। इसके अलावा संडे की बात करें तो यहाँ पर संडे की छुट्टी नहीं रहती है, जिस तरह पुलिस में नहीं रहती उस तरह यहाँ पर संडे की छुट्टी नहीं रहती है। फैमिली हॉलीडे आपको मिल सकता है, बिल्कुल यहाँ पर छुट्टियाँ आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो इस तरह आपको लीव यहाँ पर मिलता है। ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं है, फिर भी इस तरह की नौकरी है जिससे आप यहाँ पर छुट्टी आसानी से आपको ले सकते हैं या मिलती रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रमोशन की बात करें तो यहाँ पर मेन यही है, क्योंकि आपको फॉरेस्ट एसआई बनना है तो मेन प्रमोशन आप यहाँ पर देखिए, जितनी जल्दी आप बन जाएंगे उतनी जल्दी आपका प्रमोशन होगा और जितनी अच्छा आपका कार्य रहेगा उतने जल्दी भी आपका प्रमोशन होगा। पहले देखिए यहाँ पर सबसे जो नीचे की पोस्ट होती है वो फॉरेस्ट वॉचर की होती है, जो कि टावर बने होते हैं फॉरेस्ट में, उसके ऊपर आपका वो रहता है फॉरेस्ट जो है वाचर रहता है, वहां से देखता है इधर उधर, वो गन वगैरह आपका लिए रहता है। तो फॉरेस्ट वाचर सबसे नीचे की पोस्ट होती है। उसके बाद आपका फॉरेस्ट गार्ड आता है उससे ऊपर, उसके बाद जो आपका आता है वो आपका फॉरेस्ट एसआई यानी कि वन दरोगा होता है। तो फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक जो होते हैं वो एसआई के अंडर में होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको आप जो बनते हैं सीधे वन दरोगा, वो 2 स्टार का आपको मिलता है और पे लेवल 5 रहता है। 5 से 6 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन होकर आप क्या बनेंगे, यहाँ पर डिप्टी रेंज ऑफिसर बन जाएंगे, जो कि 3 स्टार आपको मिल जाएगा। और इसके बाद जो प्रमोशन आपका होता है 5 से 7 वर्ष बाद, वो आप बनेंगे सीधे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर यानी कि एफआरओ, और ये एक इंस्पेक्टर के बराबर होता है। जिस तरह आपका पुलिस में इंस्पेक्टर होता है उसी तरह ये आपकी पोस्ट होती है। यहाँ पर बिल्कुल सेम सब चीजें, पावर वगैरह रहता है। इनको भी रेड करने का यहाँ पर दिया जाता है, जो वन दरोगा है इनको भी रेड करने का यहाँ पर जो है यहाँ पर अधिकार रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बात करें नेक्स्ट प्रमोशन की, तो 4-5 साल जब आप इंस्पेक्टर एज इंस्पेक्टर जैसे कि आपका एफआरओ, आप एफआरओ बन जाते हैं, तो उसके बाद 4 से 5 साल बाद आपका प्रमोशन सीधे एसीएफ में हो जाता है। काफ़ी हाई ऊपर हाई लेवल का पोस्ट है इसमें, जिसको असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। और ये पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 10 सीधे हो जाता है यहाँ पर, और ग्रेड पे आपका 54 हो जाता है। और ये आपका पीसीएस लेवल का अधिकारी बन जाते हैं आप, यानी कि पीसीएस लेवल के एक अधिकारी बन जाते हैं, क्योंकि एसीएफ की पोस्ट आपकी किससे, यूपीपीएससी के थ्रू आती है, तो यहाँ पर भी उनकी नियुक्ति होती है और आप प्रमोशन के द्वारा भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये होता है। उसके बाद 4-5 साल बाद जब आप प्रमोशन लेंगे तो सीधे आप डीएफए बनोगे, और ये डीएफओ जैसे आपका जिले का डीएम होता है उसी तरह पूरा आप जितना भी जंगल है जिले में उसका हेड आपका डीएफओ होता है। तो ये आप केंद्र, और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप डीएफओ बन जाएंगे तो आप फिर राज्य सरकार की आपकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, आप सीधे केंद्र सरकार के अधिकारी बन जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर नौकरी हो जाएगी। और ये सभी जिले में सभी वनों का हेड रहता है, कोई भी वन हो पूरे जिले में किसी भी तरह का, तो उसका हेड रहता है। और पे लेवल 11 यहाँ पर आपका लग जाता है। अब दोस्तों बात करें वन दरोगा से संबंधित बेहतरीन नोट्स और पीडीएफ और टेस्ट सीरीज प्राप्त करने के लिए ये नंबर 9807342092 पर व्हाट्सएप कीजिए। बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी इन नोट्स से, क्योंकि काफी अच्छे से तैयार किया गया है और आप ही के लिए तैयार किया गया है, जिससे वन दरोगा जो की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम बिल्कुल आपका यहां पर क्रैक हो जाए और वन दरोगा आप बन जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जरूर यहां पर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।